हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। सुबह का सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आजकल ना ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो है 19 दिसंबर की वीडियो है और काफ़ी टाइम बाद मैं डाल रही हूँ। तो मैं मतलब बच्चों की वजह से ना मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। और जो भी मैं वीडियो डालती हूँ ना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं उठ गई हूँ और रात में ना थोड़ी सी मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट से उठी हूँ। लगभग 8 बज रहे हैं और हमारे पति देव ना जा चुके हैं और वो मम्मी के साइड से ही ना नाश्ता और लंच लेकर गए हैं। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं उठी हूँ तो खुद के लिए ना 1 कप मैं चाय बना लूंगी। और चाय बनाकर ना सबसे पहले मैं चाय पी लूंगी और चाय पीने के बाद ही मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाय बनने को रख दिया है और आप देख सकते हैं ये गर्मा गर्म चाय। और पता है मतलब सर्दियों के मौसम में ना चाय मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मेरा तो मन करता है मैं पूरा टाइम चाय ही पीते रहूँ। फिर भी मैं क्या करती हूँ ना, 3 टाइम तो ज़रूर मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैंने चाय और उसके साथ बिस्किट मैंने ले लिए थे। और ये रात में ना ये लेकर आए थे, क्या बोलते, कटोरी, एक चटोरी और एक कटोरी, इस टाइप का कुछ पैकेट आते हैं, तो वो भी लेकर आए थे ना, तो वो मैंने सुबह के टाइम में ले लिया था। तो मैं और बाबू दोनों लोग बैठ के ना आराम से चाय पिए हैं और बाबू ना मतलब वो कटोरी जो था वो खाई है। फिर ये ना रात वाला चाउमीन है, तो 1 प्लेट तो चाउमीन मैं खा ली थी और जो इनके हिस्से का चाउमीन था ना, तो ये नहीं खाए थे, तो वो चाउमीन रखा हुआ था। तो फिर मैंने ना सुबह के टाइम में मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको गर्म करके पहले मैं यही खा लेती हूँ, फिर आगे देखा जाएगा क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। हो सकता है तो मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पता है आजकल ना मुझे ना भूख बहुत कम लगते हैं। मतलब कि जब हमारी डिलीवरी हुई थी ना, तो डिलीवरी के बाद ना मुझे बहुत भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा मैं ज़्यादा भी खाने लगी थी। लेकिन अब क्या हो गया है ना, खाना एकदम सीमित हो गया है और कम मैं खाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चाउमीन वगैरह पहले खा लिया और खाने के बाद ना सीधा मैं काम में लग गई हूँ। तो मैंने बाबू को ना मतलब दादी को दे दिया है और उसके बाद ही मैं काम में लग रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहे हैं, कपड़ा सूखना भी बहुत मुश्किल हो गया है और ठंडी एकदम बढ़ती ही जा रही है एकदम। मतलब कि कुहा वगैरह पूरा टाइम रहता है। और इधर तो आप लोगों को पता है मतलब गांव में ना बहुत हवा भी चलती है, हवा की वजह से ना और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और अगर हवा ना चले ना तो फिर ठंड उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन जब हवा चलती है ना तो लगता है कितना ज़्यादा ठंड है। तो फिर मैंने सोचा ना क्यों ना मैं ये साइड में ना मतलब बेड के ये साइड में क्यों ना मैं बिस्तर लगा दूं, क्योंकि जब भी राधा रानी कमरे में आती है ना तो मैं उसे ना बेड पे अभी नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि बेड पे तो ज़्यादातर बाबू ही रहता है। और सेकंड चीज़ की मैं राधा रानी को बिल्कुल भी गोदी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि अभी हमारे ऑपरेशन का ना लगभग 1.5 महीना ही हुआ है, तो इसलिए मैं बाबू को गोदी नहीं उठाती हूँ। तो वो क्या करती है ना, नीचे जमीन पे फर्श पे ही बैठ जाती है। तो इसी वजह से ना मैं खासकर राधा रानी के लिए ही ये बिस्तर लगा रही हूँ। और जब बिछावन है ही तो फिर मतलब उससे रखने से क्या फायदा, क्योंकि बच्चे अगर जमीन पे बैठते हैं ना तो उससे ना सर्दी लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने झाड़ू दे दिया है और कूलर वगैरह जो थे ना तो वो मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बोरा डाल दिया है और उसके ऊपर से ना मैं इस तरीके से ना एक खेंदरा जो मैं राधा रानी के लिए यूज करती थी ना, वही वाला ये खेंदरा है, तो वो मैं ना इस पे डाल दूंगी। और एक खेंदरा ना मैं घर से भी लेकर आई हूँ, तो वो भी खेंदरा मैं सोच रही हूँ ना इसी पे भी मैं बिछा दूं। तो एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो मैंने बिस्तर जो डाला है ना खेंदरा, तो इसे तो हम लोग खेंदरा ही कहते हैं, लेकिन आपकी भाषा में, आपके गांव में, आपके शहर में और आपके राज्य में इसे क्या बोला जाता है? हम लोग तो इसे खेंदरा ही बोलते हैं और बहुत अजीब लगता है जब मैं बोलती हूँ तो, लेकिन जो बोला जाता है वही मैं बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बन ठन के बोलती हूँ। तो इसे हम लोग खेंदरा ही कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ना, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ना मेरा सवाल है आप लोगों से और आप लोग जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पे ना एक गरम वाला बेडशीट रखा हुआ था, मतलब सिंगल ही था, जो सिंगल बेड पे लगते हैं ना वैसा ही बेडशीट था। तो फिर मैं सोची ना क्यों ना मैं उसे ना यहाँ पे ही बिछा दूंगी। तो सबसे पहले ये जो खेंदरा है ना, ये जो मैं बिछा रही हूँ ना खेंदरा, तो यही मैं घर से लेकर आई थी, काफी अच्छा है, नया है। और इसे ना मम्मी ट्रंक में रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने मम्मी से मांगा भी था तो मम्मी के पास था, तो मम्मी ने मुझे दे दिया है। और इसके ऊपर से ना मैं बेडशीट डाल दूंगी। और बच्चों वाले घर में ना ये सारी चीज रहना बहुत ही जरूरी होता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये सारी चीज ना उतना यूज में नहीं आते हैं। तो अभी तो मेरे लिए बहुत ही कीमती है, समझिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, मुझे ये सारी चीज की जरूरत पड़ जाती है अभी।
और यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने क्या किया ना, एक गर्म वाला जो बेडशीट है सिंगल वाला वो मैं डाल दी हूँ और इसे ना मैं अच्छे से फोल्ड करके ना मैं बिछा दूंगी। और राधा रानी क्या करेगी ना, इस पे जब भी बैठेगी तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये ऐसे ही रहने वाला, वो तो बिल्कुल मतलब कि ना सिमेट देगी। लेकिन मैंने अपने तरीके से ना मतलब अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, हर जगह से मैंने इसको जांच दिया है। और ये जो आप मतलब कवर देख रहे हो ना, तो ये रजाई का कवर है। तो मेरे पास ना रजाई का 2 कवर है और 2 मेरे पास मेरे ख्याल से ना 2 मतलब गद्दा का भी कवर हमने लिया है। तो मैं हर चीज ना मतलब डबल रखती हूँ। उससे फायदा ये होता है ना कि अगर मैं एक धोने के लिए निकालती हूँ ना, दूसरा मैं तुरंत लगा देती हूँ। तो ये जो कवर है ना, आजकल मैं इसका भी यूज कर लेती हूँ क्योंकि मतलब कि राधा रानी के जो पापा है ना, उनको बहुत ज्यादा ठंड लगते हैं। तो कभी कभी वो क्या करते हैं ना, रजाई भी ओढ़ते हैं और ये कवर भी ओढ़ लेती हैं। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जब मैं मायके में थी ना, तो जब मैं मायके से यहाँ पर आई थी तो मैंने क्या देखा था ना कि वो रजाई भी ओढ़ते थे, रजाई का कवर जो एक्स्ट्रा है वो भी ओढ़ते थे, और जो मैंने बेडशीट बेड पे बिछाई हुई थी ना गरम वाला, वो भी ओढ़ते थे। यानी कि तीनों एक साथ मतलब कि वो ओढ़ते थे। मुझे ना देखकर इतना हंसी आ रहा था कि मैं क्या बताऊं कि इतना भी क्या ठंड होना कि मतलब कि ये एक साथ तीनों ओढ़ने लगे थे। तो यही होता है, अगर घर में पत्नी नहीं होती है तो कोई बोलने वाला नहीं होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो जेंट्स लोग का जैसा मन करता है वो वैसा ही करते हैं और जिस तरीके से मन करता है वैसा ही रूम रखते हैं। इसलिए हर घर में ना पत्नी, माँ और बेटी का होना बहुत जरूरी है। और जिस घर में अगर बेटियां नहीं रहती है ना, तो वो घर भी बहुत सुंदर लगता है। तो मैं यही कहती हूँ कि जिनकी भी बेटियां नहीं है, जिन माँ बहन की बेटियां नहीं, तो भगवान उन्हें एक बेटी जरूर दे, सुंदर सी पड़ी जरूर दे। लेकिन मेरी एक बेटी है, एक बाबू भी हो गया, बहुत खुशी की बात है। और मैं हमेशा भगवान से यही मांगती थी ना कि मुझे एक और बेटी हो, मेरे मतलब कि मेरा ना 2 बेटी हो। और आप लोगों को तो पता है, जिसने मतलब सेक्शन सी ऑपरेशन से होता है ना, तो सिर्फ 2 ही बच्चों की चांस होती है, फिर तीसरा हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन भगवान का यही मर्जी था कि मेरा एक बेटा हो, तो उन्होंने एक बेटा दिया है। लेकिन मैं तो चाहती थी कि मुझे 2 बेटियां हो। मैं ऐसा, मेरा कोई मन में लालच नहीं था कि मुझे बेटा हो। और बेटा से क्या सुख इंसान भोगता है, अगर मतलब हर बच्चे वैसे नहीं होते जो माँ बाप को सुख देते ही हैं, और अगर देने वाले होते हैं ना, तो बेटियां भी माँ को बहुत सुख देती हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि बेटा हो या बेटी, लेकिन जिन जिन बच्चों से आपको सुख है ना, वही आपके लिए बेटा है। फिर यहाँ पे मैंने ना रूम के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। फिर यहाँ पे कल का ना कपड़ा रखा हुआ था, कल शाम में जब मैं कपड़ा लेकर आई थी ना, तो वैसे ही बेड पे रखा हुआ था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना जल्दी से मैं इसे भी फोल्ड कर देती हूँ। और कपड़ा अगर अपनी जगह पे समटा के चला जाता है ना, तो समझिए ना पूरा मतलब रूम अच्छा लगने लगता है, वरना इसी कपड़ों से ना पूरा रूम बिखर जाता है। और मेरे घर में तो एक बहुत ही बदमाश बेटी है, वो तो बहुत ज्यादा बदमाशियां करने लगी है। और मैं उसे ना रोक भी नहीं सकती हूँ, समझा भी नहीं सकती हूँ। मैं उसे समझाती हूँ ना तो वो हंसने लगती है, और अगर उसका मूड थोड़ा चिड़चिड़ापन का होता है ना, तो रोने भी लगती है। तो इसी के लिए ना मैं ज्यादा उसके साथ ना मतलब कि क्या होता है, समझाती नहीं हूँ, मतलब क्योंकि अभी उसे समझदारी है ही नहीं। और ना ही मैं उसे ना अभी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल वो 1.5 साल की है। तो उसे समझाना और पढ़ाना एकदम दीवार में सर फोड़ने जैसा है। और ठीक से ना उसे बोलना भी नहीं आता है। अभी फैमिली में सभी का वो अच्छे से मतलब कि नाम ही ले लेती है, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब तो सब कुछ बोलने लगी है, दादी दादाजी मतलब कि मम्मी पापा, भाई भाई भी बोलने लगी हैं, बउआ बोलती है, खासकर वो भाई को ज्यादा करना बउआ ही बोलती है। और मैंने उसका भाई बोलना सिखाया है। तो कुछ कुछ शब्द मैंने उसे सिखाए हैं जो बोलने आता है, तोड़ फोड़ के वो बोल लेती है, जोड़ जाड़ के वो बोल लेती है। तो ऐसे ही करते करते ना फिर उसे क्लियर बोलना जब आ जाएगा ना, तो फिर मैं थोड़ा कोशिश करूंगी उसे पढ़ाने का, 1 2 वगैरह मैं कुछ कुछ उसे सिखाने का कोशिश करूंगी। और अभी तो उसकी एज बहुत ही वो छोटी है। फिर यहाँ पे ना सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके मैं जगह पे डाल दूंगी। और जब बाबू को ना मम्मी ली हुई रहती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम कर लूँ, क्योंकि उसकी ऐसी आदत है ना कि जब भी वो रहता है तो गोद में ही रहता है। अगर आप सोचोगे बिस्तर पे उसे सुला दे रजाई उड़ाकर, तो बिल्कुल भी वैसे नहीं सोता है। और अगर वो सोता भी है ना, तो बहुत 5 से 10 मिनट तक ही वो बेड पे रहता है। और अगर आप उसके साथ सोते हो ना, तब वो जाकर आधे घंटे का नींद अच्छे से लेता है। मतलब एक मतलब इंसान उसके पास होना उसे बहुत मतलब अच्छा लगता है। और अगर आप उसे गोद में लेकर सोते हो ना, तो वो घंटों भी सो जाता है। और अगर साथ में भी सोते हैं ना, तो वो आराम से अच्छी नींद लेता है। फिर यहाँ पे ना सीधा मैं आपको ना शाम में दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना ही काम करते करते ना शाम हो गए थे। समय का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। फिर शाम में ना इनके आने से पहले मैंने सोची चलो जल्दी से खाना वाना बना देते हैं, क्योंकि जब भी ये ड्यूटी से आते हैं ना, तो मतलब सबसे पहले मतलब ये खाना ही मांगते हैं, क्योंकि उधर से आते दिन ही बहुत जोरों से भूख लग जाती है।
तो यहाँ पे आज मैं ना गोभी, आलू और मटर, टमाटर, यही सारी चीज़ की मैं सब्जी बना रही हूँ। और ये सब्जी ना भी आजकल अच्छे भी लगते हैं, सीजनली ये सब्जी बहुत ही अच्छे लगती हैं। और अगर यही गोभी अगर आप गर्मी के टाइम में खाते हो ना तो बिल्कुल भी उसका स्वाद चेंज हो जाता है और बिल्कुल भी खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। और आजकल मैं ज़्यादातर आलू गोभी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो मुझे नहीं खाना है। बैगन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, टाका लगा है, तो बिल्कुल भी बैगन नहीं खाना है। कम से कम 6 महीना या साल भर आप नहीं खाओ तो सही है। और बहुत सारे ऐसी सब्जी है, कोहड़ा हो गया है, ये भी नहीं मुझे खाना है। साग वाग हो गए हैं, वो भी नहीं खाना है। मतलब कुछ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर ना गोभी वगैरह, आलू, यही सारे मैं यूज़ कर लेती हूँ और अच्छी भी लगती है मुझे खाने में। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्जी टमाटर डाल के, मटर डाल के मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने मसाला भी डाल दिया, अच्छे से मैं मसाला फ्राई कर दूंगी। और मैं क्या करती हूँ ना, अलग से ना मैं आलू भी उबाल के रखती हूँ। तो सब्जियाँ मतलब है ना क्विकली, जल्दी, फास्ट एकदम बन जाती हैं और बिल्कुल भी तामझाम नहीं होता है। और मैं जब भी मसाला डालती हूँ ना तो एक बाउल में ना मैं सारे मसाले ना अच्छे से लेकर और उसे घोल लेती हूँ, तो एकदम जल्दी फास्ट ही बन जाते हैं। सब्जी बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं होती है। और ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, तो इसमें थोड़ा सा सब्जी ना मतलब हल्का कालापन आ जाता है लोहा की वजह से। फिर ये रात में आए थे ना, तो ये ना चॉकलेट लेकर आए थे। ये ना मतलब गड़ी वाला मतलब चॉकलेट है, काजू टाइप का दिखता है। ये मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करती थी। ये ना दिल टाइप में आता था, तो उस तरीके से इसका पहले सेव होता था। फिर यहाँ पे मैंने ना रात में चावल बनाए थे, तो सब्जी और चावल मैंने खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद ना फिर मैंने ना अपने लिए 1 कप चाय मैं बनाई हूँ। कहे ना, मुझे ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोते सोते तक मैं चाय पी लेती हूँ, मतलब 2 से 3 बार तो मेरा चाय पूरा टाइम में हो जाता है। फिर ये रात के टाइम में ना मतलब कि सामान मैंने कुछ मंगवाया था घर का, एक ग्रोसरी का सामान था, सारे राशन का सामान थे। तो यहाँ पे मैंने इनसे ना आलू, प्याज, ये सारी चीज़ नहीं थे, क्योंकि मैं घर से आई थी तो मतलब किचन खाली खाली सा ही था। और जो जो चीज़ मतलब नहीं थे ना, तो वही मैंने लिस्ट बनाया था और वही मैंने इनसे बोला था लाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू, प्याज और क्या कहते हैं चूड़ा वगैरह मैंने मंगवाया है, बादाम, और मैंने सूजी भी मंगवाया। मैं सोच रही थी ना कि मैं 1 जनवरी को ना पिट्ठा बनाऊँ। पिट्ठा और खीर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और 1 जनवरी को ऐसे भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा करना 1 जनवरी को मीठा ही बनाते हैं, बिल्कुल भी नॉनवेज वगैरह हम लोग नहीं बनाते हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं उस दिन ना पिट्ठा और खीर में बना लूँगी और सब्जी वगैरह में बना लूँगी। तो उसी के लिए मैंने सूजी मंगवाया था। और चूड़ा तो डेली इस्तेमाल में आ ही जाता है। मैंने बादाम और सर्फ वगैरह नहीं थे तो सर्फ भी मैंने मंगवाया था। और शैम्पूल का पैकेट, विम बार, साबुन, ये सारे जो जो घर में मतलब कि सामान नहीं थे वही सारे सामान का मैंने लिस्ट बनाया था। तो जितने भी सामान मैंने मंगवाए थे ना वो सारे सामान लेकर आए थे। और एक चीज़ ना इन्होंने एक्स्ट्रा लेकर आया था, एक साबुन लेकर आए थे जो डव साबुन था, जो मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन ये ना मतलब कि लेकर आ गए थे। तो चलिए वो जो डव साबुन है ना वो बाबू के लिए यूज़ हो जाएगा। और ऐसे मैं ना घर से जब आ रही थी ना तो मम्मी ने मुझे एक साबुन भी दिया था, वो पेयर्स साबुन था। तो पेयर्स साबुन या डव या जॉनसन बेबी हो जाता है ना, तो ये सारे जो साबुन होते हैं ना तो छोटे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप देख सकते हो यही सारे ग्रोसरी का सामान है, सारे सामान आ चुके हैं। तो मैं इसे ना बाल्टी में करके रख दूंगी, जो ढक्कन वाला बाल्टा है ना उसी में मैं करके रख दूंगी। फिर मैंने ना इनसे एमसील भी मंगवाया था। यहाँ बेसिन से ना मतलब सिंक से ना यहाँ से पानी निकल रहा था, गिर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला था मसाला लगाने के लिए, और इसका इस्तेमाल से ना बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है, तो वही ये लगाने लगे थे। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती होगी। और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं हूं मोनी, मिलती हूँ मैं आपको एक अगले ब्लॉग में सुंदर सी ब्लॉग के साथ। तो टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।